चलिए आज समय में एक लंबी छलांग लगाते हैं और चलते हैं दुनिया के सबसे पहले शहरों की ओर। और देखिए, ये सिर्फ कुछ पुरानी बस्तियों के खंडहर नहीं है। नहीं, ये इंजीनियरिंग, प्लानिंग और सामाजिक जीवन के वो पहले ब्लूप्रिंट थे जिन्होंने कहीं ना कहीं हमारी आज की दुनिया की नींव रखी। अच्छा, जब हम शहर शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? ऊंची ऊंची इमारतें, चमचमाती लाइटें, गाड़ियों का शोर, है ना? पर जरा सोचिए, हजारों साल पहले की दुनिया में जब ये सब कुछ भी नहीं था, तब किसी जगह को शहर कहने का मतलब क्या होता था? तो इससे पहले कि हम उन पहले शहरों को ढूंढे, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर वो कौन सी घड़ी थी जब एक बड़ा सा गांव सही मायनों में एक शहरी केंद्र, एक मेट्रोपोलिस में बदल गया। तो आखिर एक शहर और एक बड़े गांव में फर्क क्या है? देखिए, जो पुरातत्वविद होते हैं, यानी वो एक्सपर्ट्स जो पुरानी सभ्यताओं की स्टडी करते हैं, वो कुछ खास चीजें देखते हैं। पहली बात, शहर साइज और आबादी दोनों में बहुत बड़े होते हैं। दूसरी, यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग किसान नहीं होते, वो पुजारी होते हैं, कारीगर होते हैं या शासक होते हैं। फिर यहाँ आपको बड़े बड़े पब्लिक बिल्डिंग्स मिलेंगे। समाज में ऊंच नीच मतलब एक रूलिंग क्लास होती है। हिसाब किताब रखने के लिए लिखने और गिनने का सिस्टम होता है। और हाँ, सबसे जरूरी, ये शहर दूर दूर के इलाकों से ट्रेड के जरिए जुड़े होते हैं। ठीक है, तो इन पैमानों को दिमाग में रखते हुए चलिए अब दुनिया के नक्शे पर देखते हैं कि ये शहरी सेंटर्स सबसे पहले कहाँ और कब पनपने शुरू हुए। तो ये कहानी शुरू होती है मेसोपोटामिया से, जो आज का इराक है, जहां एरिडू और उरुक जैसे शहर बसे। लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं थी। लगभग 4700 साल पहले सिंधु घाटी में हड़प्पा सभ्यता के शानदार शहर बसे। और इसके बहुत बाद करीब 1000 सीई में नॉर्थ अमेरिका में काहोकिया जैसा एक बड़ा शहर बना। मतलब ये एक ग्लोबल फिनोमिनन था। इन सभी शुरुआती सभ्यताओं में से एक ऐसी है जो अपनी कमाल की प्लानिंग के लिए सबसे अलग नजर आती है। और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। सिंधु घाटी या हड़प्पा सभ्यता, जो आज के पाकिस्तान और उत्तर पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। नहीं, ये कोई इत्तेफाक से बसे शहर नहीं थे। इन लोगों ने अपने शहरों को जिस प्रिसिजन और दूर की सोच के साथ बनाया था, वो आज के मॉडर्न अर्बन प्लानर्स को भी हैरान कर देता है। तो चलिए सीधे देखते हैं इसका एक उदाहरण। ये है मोहनजोदड़ो का मशहूर ग्रेट बाथ। ये सिर्फ एक तालाब नहीं था, ये इंजीनियरिंग का एक चमत्कार था। इसे वाटरप्रूफ बनाने के लिए पक्की ईंटों के साथ नेचुरल टार का इस्तेमाल किया गया था। इसका साइज ही बताता है कि ये कोई आम जगह नहीं थी। शायद यहाँ कुछ खास धार्मिक आयोजन होते होंगे। हड़प्पा के शहरों का एक सेट पैटर्न था। ज्यादातर शहर दो हिस्सों में बटे होते थे। पश्चिम में एक ऊंचा हिस्सा, जिसे गढ़ या सिटाडेल कहते हैं। यहाँ शायद शासक वर्ग रहता था और यहीं पर बड़े बड़े अन्न भंडार यानी ग्रैनरीज जैसी जरूरी इमारतें थीं। और पूर्व में था निचला शहर, जहां आम लोग, कारीगर और मार्केट्स हुआ करते थे। अब जरा इनके बिल्डिंग मटेरियल को देखिए। ये जो ईंटें हैं, इन्हें इतनी अच्छी तरह पकाया गया था कि ये हजारों साल बाद आज भी मजबूत हैं। और कमाल की बात यह है कि इन ईंटों का साइज पूरी सभ्यता में हर शहर में एक जैसा था। ये एक सेंट्रल प्लानिंग का पक्का सबूत है। और इन्हें जोड़ने का तरीका भी देखिए, एक दूसरे में फंसाकर, जिसे आज हम इंटरलॉकिंग पैटर्न कहते हैं, जिससे दीवारें बहुत ही ज्यादा मजबूत बनती थी। और इनकी प्लानिंग का असली जादू तो यहाँ दिखता है। सड़कें एकदम सीधी होती थीं और एक दूसरे को लगभग 90 डिग्री पर यानी राइट एंगल पे काटती थी, जिससे एक ग्रिड जैसा पैटर्न बनता था। जरा सोचिए, आज के चंडीगढ़ या न्यूयॉर्क जैसी ग्रिड प्लानिंग का आइडिया हजारों साल पहले सिंधु घाटी में हकीकत था। और ये लोग पब्लिक हेल्थ को लेकर कितने सीरियस थे, ये जानकर तो आप दंग रह जाएंगे। हर घर की नाली सड़क की मेन नाली से जुड़ती थी। ये नालियां ढकी हुई थीं ताकि गंदगी और बदबू न फैले, पानी आसानी से बह जाए। इसके लिए उनमें एक हल्की सी ढलान भी दी गई थी। और तो और सफाई के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर मेन होल भी बने थे। ये उस जमाने के हिसाब से एक सैनिटेशन रेवोल्यूशन था। तो ये तो हुई शहर की बनावट की बात। लेकिन चलिए अब देखते हैं कि इन ईंटों और दीवारों के बीच जिंदगी कैसी थी। कौन थे वो लोग जो यहाँ रहते थे? ये शहर जिंदगी से भरपूर थे। ऊंचे गढ़ में शासक और पुजारी रहते थे। वहीं निचले शहर की वर्कशॉप्स में कारीगर खूबसूरत मोतियों, मिट्टी के बर्तनों और तांबे के औजारों को शेप दे रहे होते थे। व्यापारी मेसोपोटामिया जैसी दूर दराज की जगहों से माल लाते और ले जाते थे।
और इन सबको खाना मिलता था उन किसानों से जो शहर के बाहर खेतों में अनाज और कपास उगाते थे। और हाँ, ट्रेड यानी व्यापार इन शहरों की लाइफलाइन था। लोथल और धौलावीरा जैसे शहर तो बड़े ट्रेड हब थे, खासकर लोथल जहां एक बहुत बड़ा बंदरगाह मिला है। ये बंदरगाह इस सभ्यता को समंदर के रास्ते बाकी दुनिया से जोड़ता था। यहीं से तांबा, टिन, सोना और कीमती पत्थर जैसे रॉ मटेरियल्स लाए जाते थे। लेकिन इन लोगों ने हमारे लिए एक बहुत बड़ा रहस्य भी छोड़ा है। उन्होंने अपनी एक लिखने की कला, एक लिपि विकसित की थी। ये हमें हजारों मोहरों पर खोदी हुई मिलती है, पर अफसोस आज तक कोई भी इसे पढ़ नहीं पाया है। वो क्या लिखते थे, उनकी क्या कहानियां थीं, ये सब आज भी एक पहेली है। और यहीं से कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। इन महान शहरों का आखिरी अध्याय, उनका अचानक और रहस्यमयी तरीके से खत्म हो जाना। आज से करीब 3900 साल पहले कुछ बहुत बड़ा बदलना शुरू हुआ। एक ऐसा बदलाव जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। धीरे धीरे लोगों ने इन शानदार शहरों को छोड़ना शुरू कर दिया। लिखना, मुहरे बनाना, एक जैसे वजन का इस्तेमाल करना, ये सब बंद हो गया। मोहनजोदड़ो जैसी जगहों पर, जो शहर अपनी सफाई के लिए जाने जाते थे, वहां सड़कों पर कचरे के ढेर मिलने लगे। ड्रेनेज सिस्टम टूट गया। कुछ बहुत गलत हो रहा था। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या? कहाँ चली गई ये पूरी की पूरी एडवांस सभ्यता? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को परेशान करता है। देखिए, पक्के तौर पे तो कोई नहीं जानता, पर कुछ थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि शायद नदियां सूख गई या उनमें भयानक बाढ़ आ गई। कुछ कहते हैं कि ईंटें पकाने के लिए इन्होंने जंगल के जंगल काट दिए, या फिर जानवरों ने सारी हरियाली चर ली। लेकिन मुश्किल ये है कि कोई एक वजह इन सभी शहरों के एक साथ खत्म होने की कहानी नहीं बताती। ये आज भी इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों में से एक है। उनके शहर तो वक्त की धूल में खो गए, पर क्या उनकी आइडियाज भी खत्म हो गए? जब हम आज अपने शहर की सीधी सपाट सड़कों को देखते हैं या घर में ढकी हुई नालियों को देखते हैं, तो क्या हम अनजाने में हजारों साल पुरानी उस विरासत की गूंज नहीं सुन रहे होते? इस पर सोचिएगा जरूर।